पहली तस्वीर रामलला की बेहद ही खूबसूरत और बारीकी के साथ इसमें काम किया गया है। सबसे पहले बंसल न्यूज़ ये तस्वीरें दिखा रहा है। जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि अभी ये मूर्ति कहां पर रखी गई है और इसके बाद क्या कुछ विधि विधान के साथ इस मूर्ति को आगे मतलब विराजित किया जाएगा, विराजमान किया जाएगा, कैसे कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल रामलला की जो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई है, श्याम वर्ण की यानी सांवले कलर में प्रभु श्री राम की मूर्ति है और 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। मूर्ति बहुत ही सम्मोहक है, अद्भुत है, अद्वितीय है। एक लंबे समय से मूर्तियां बन रही थी, 3 मूर्तियां बनाई गई थी, 2 संगमरमर की, 1 इस पत्थर की, जिसकी मूर्ति को फाइनल किया गया अरुण योगीराज जो मूर्तिकार उन्होंने बनाया है। इसीलिए बड़ा मुश्किल वो समय था जब जो ट्रस्ट के सदस्य हैं तमाम, उनको ये चयन करना था कि कौन सी मूर्ति रामलला की प्रतिष्ठित की जाए गर्भगृह में। उन 3 मूर्तियों में से किसे वहां पर स्थान दिया जाए, क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक थी। लेकिन आखिर अंतिम में इस मूर्ति को जो है तय किया गया और इस मूर्ति का सबको इंतजार था। पहली झलक बंसल न्यूज सबको दिखा रहा अपने दर्शकों को और ये तस्वीर जो दिखा रहा है अद्भुत और अद्वितीय मूर्ति है। और जहां तक प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का सवाल है तो 4 दिनों से अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो गया था, आज चौथा दिन है। तमाम तरह के विधि विधान संपन्न किए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो मूर्ति की जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही खोली जाएंगी। तो उससे पहले तमाम विधि विधान है, पूजन है, अनुष्ठान है, वो चल रहे हैं। उसमें तमाम जो है लोग, गणमान्य लोग उसमें शामिल हैं। तमाम जो संस्कार करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, तमाम ब्राह्मण हैं, तमाम लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े पंडित हैं जो तमाम शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो वो अनुष्ठान चल रहा है लगातार मंदिर में, वहां पर जो है उससे संबंधित तमाम पूजा हो रही है। लेकिन सबको इंतजार है 22 जनवरी का, क्योंकि जिस तरह से मूर्ति की तस्वीर सामने आई है, जो बंसल न्यूज दिखा रहा है, वो वाकई अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है। आप जब उनके दर्शन करेंगे, उस मूर्ति को देखेंगे, मंदिर में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सम्मोहित हो जाएंगे, उसको देखते रह जाएंगे। जो उनके चेहरे पर जो एक तेज नजर आ रहा है, उस मूर्ति पर जो एक तेज नजर आ मुस्कान है, बाल स्वरूप सम्मोहक ये मूर्ति है। लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, इतनी खूबसूरत मूर्ति, अभी इस मूर्ति को कहां पर रखा गया है? क्या कुछ कैसी व्यवस्था है मूर्ति को लेकर आसपास? क्योंकि अभी क्या मूर्ति के दर्शन लोगों को हो सकेंगे या फिर 22 जनवरी के बाद, 22 जनवरी से ही दर्शन के लिए ये मूर्ति लोगों को मिलेगी? देखिए, मूर्ति को गर्भगृह में, जो मंदिर का गर्भगृह बना है, गर्भगृह का काम चूंकि पूरा हो चुका था तो मंदिर को गर्भगृह में कल दोपहर बाद रख दिया गया था। तमाम तरह के अनुष्ठान करने के बाद मूर्ति को वहां पर जो है रख दिया गया है गर्भगृह में। अब 22 तारीख को वहीं पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। और उससे पहले जो है तमाम तरह के जो अनुष्ठान हैं वो चल रहे हैं लगातार। 16 जनवरी से ही वो शुरू हो चुके हैं और लगातार चल रहे हैं, आज चौथा दिन है। रही बात दर्शन करने की, तो 23 तारीख के बाद जो जानकारी सामने आ रही है कि आम भक्त जो है, आम श्रद्धालु जो है, जो यहाँ पर आएंगे पूरी देश से, पूरी दुनिया से, वो रामलला के इस नई मूर्ति के, इस दिव्य और अलौकिक अद्भुत मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। ये जानकारी जो है राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से दी जा रही है, लगातार बताया जा रहा। लेकिन फिलहाल कल या परसों से ये मंदिर जो है, जो जानकारी है कि 20 तारीख से शायद बंद कर दिया जाएगा। आलोक जी, पूजन अनुष्ठान की अगर बात की जाए तो कार्यक्रमों का सिलसिला तो अयोध्या में शुरू हो चुका है। क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं? क्योंकि मूर्ति तो गर्भगृह में विराजमान है, विधि विधान से उसकी भी पूजा अर्चना की जाएगी। वाकई में मूर्ति जो है अद्वितीय और काफी सम्मोहक है। देखने के बाद जो भी इस मूर्ति को देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। भगवान राम के बाल स्वरूप का इस मूर्ति में चित्रित किया गया है। क्या कुछ तस्वीरें, क्या हलचल आप अयोध्या में देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अयोध्या की अगर बात करें तो हम इस समय हनुमानगढ़ी पर, हमारे ठीक पीछे देखिए आप, हनुमानगढ़ी का मंदिर है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और हम दर्शकों को वो भी दिखाएंगे कुछ देर में। अभी आए थे और दर्शन करके गए हैं। इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, वहां पर जो है दर्शन करेंगे। प्रभु श्री रामलला के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका जायजा लेंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। काफी भीड़ देखने को मिल रही है, उनसे भी बातचीत कीजिए। बात करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो देखिए, बेहद खूबसूरत अद्वितीय और रामलला की ये जो मूर्ति है बेहद ही। जैसलमेर से अयोध्या में क्या क्या देखा आपने? अयोध्या में सब देखा, राम का मंदिर दर्शन किया। दर्शन किया। जो नया मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का, उसको आपने देखा? हाँ,
मंदिर अयोध्या कैसी लग रही है अब? बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया। इससे पहले आप अयोध्या आए थे? पहले तो मैं नहीं आया, मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए हैं, तो देखिए पहली बार आए हैं, महाराज जी भी एक हैं। महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष दास, अयोध्या तपस्वी छावनी में रहते हैं, 25 बरस से यहाँ हैं। और नगर की शोभा की बात तो कह रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं, कहीं न जाए नगर विभूति, कहीं न जाए नगर विभूति, जनु यतनी बिरंची कर तोती, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अबज अम्बुज कहीं आई। लोगों के मन में इतना उत्साह है, बेताब है कि कब राम भगवान का चरण छुए, उनके शरण में जाएं। लेकिन इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप मथुरा और काशी के लिए संसद में कानून बनाइए जिसमें फिर रक्तपात नहीं हो। जो हुआ बाबरी मस्जिद के साथ, कितना मारा गया, फिर 70 बरस युद्ध केस नहीं लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं पड़े। सुप्रीम कोर्ट का दास्ता से मुक्त कीजिए और कानून बना के इन दोनों को अंडरटेकिंग कर दीजिए। दूसरी बात कहते हैं कि आपको 2/3 बहुमत से अबरी 24 में जनता जिताने जा रही है। आप डरिए नहीं, कानून बनाइए, आप निरपेक्षता के रास्ता को छोड़ दीजिए और समत्व के रास्ता पर आइए। इतना ही नहीं, जो है विश्व हिंदू परिषद है, इसको हर राज्य के जिले के ब्लॉक स्तर पर लाइए। यह जो भगवा झंडा है उसको गरीबों को झोपड़ी तक पहुंचाइए, और यह जो राम कथा हो रहा है इसको भी गरीबों की झोपड़ी तक। ये महाराज जी हैं, अयोध्या से हैं, ये वाकई कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अयोध्या बहुत सुंदर है। इसके अलावा इन्होंने मोदी जी से तमाम अपील भी किया। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? हम मथुरा से आए हैं और अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। हम गदा साथ लेके आए क्योंकि कुछ विधर्मी रामलला के मंदिर को फिजूल खर्चा बता रहे हैं। कुछ विधर्मी रामलला को काल्पनिक कहते हैं। अरे विधर्मियों सुधर जाओ, ये राम राज है। अब हमारे हिंदुओं के मठ मंदिर नहीं बनेंगे, यहाँ नहीं बनेंगे तो क्या पाकिस्तान में बनेंगे? ये गदा लाने का उद्देश्य क्या है? गदा लाने का ये उद्देश्य है, ये हनुमान जी गदा है। जो विधर्मी राजी से नहीं मानेगा उसको गदा से मनाएंगे, क्योंकि भगवान के कार्य में जो ही बाधा उत्पन्न करेगा हनुमान जी उसको गदा मार के उसको सही कर देंगे। देखिए ये मथुरा से आए हैं और इनका कहना है कि जो विधर्मी लोग हैं, जो मंदिर बनने को फिजूल का खर्चा बता रहे हैं, उनको उनके जो है दिमाग सही करने के लिए उनको ये गदा लेकर आए हैं। हनुमान जी की गदा है। तो इनका कहना है कि मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? तो सबकी अपनी बिल्कुल आलोक जी, इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरें आपने दिखाई, और ना सिर्फ अयोध्या में, ना सिर्फ देश में, बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी मनमोहक ये मूर्ति है कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो वाकई में कितना सुंदर होगा। वाकई में जो भी व्यक्ति इस मूर्ति को अगर देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। मूर्ति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सामने से मूर्ति को देखा जाए तो इतनी आकर्षक और मनमोहक मूर्ति है कि एक बार व्यक्ति देखे तो देखता ही रह जाए। तो पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर हमने आपको दिखाई, रामलला के बाल स्वरूप की ये तस्वीरें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना, और हमारे संवाददाता आलोक राय ने भी वहां की तस्वीरें साझा की। बहुत शुक्रिया आलोक आपका भी जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। बढ़ते आगे तो